बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन देसी तड़का मास्टर। कैसे हैं आप लोग? आज हम मुर्गी के पंजे बनाने जा रहे हैं। मैं आपके साथ इसकी सफाई सुथराई नाखन काटने का कंप्लीट तरीका शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने ये पंजे लिए, उनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था ताज़े पानी से। उसके बाद हम आ गए किचन की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर डाल लिया है पानी। तकरीबन मैंने पैन को कर लिया था। साथ में ले लिया एक चिमटा, फ्लेम ऑन है, पानी बॉयल होना शुरू हो गया। अब हम एक पंजा उठाएंगे और पानी के अंदर डालेंगे और 5 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 और 5। जब हम 5 तक काउंट कर चुकेंगे तो हमने ऐसा करना है कि इस पंजे की साइड चेंज करनी है और फ़ौरन से हमने इसको बाहर निकाल लेना है। देखिए ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इतना भी गर्म नहीं है। देखिए हाथों की मदद से आप इसकी ये जो ऊपर वाली लेयर है ये उतार सकते हैं। देखिए आपने यहाँ पे काम करना है बड़ी तेज़ी के साथ और आपने अपने हाथों को तेज़ से चलाना है और ज़ोर से पकड़ के इसको एक मरोड़ा देना है। मरोड़ा देने के बाद इसकी वो ऊपर वाला जो लेयर है ना वो खुद ब खुद उतर जाएगी। वो बॉयल होते हुए पानी के अंदर जाने की वजह से वो नरम हो गई काफ़ी हद तक। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इन तमाम पंजों की एक एक करके सफाई कर लेनी है। ठीक है, आपने एक बात याद रखनी है, 2 3 4 5 पंजे आपने इसके अंदर नहीं डालने। आपने सिंगल पंजा इसके अंदर डालना है और उसको निकालना है। उसकी सफाई करने के बाद आपने दूसरा वाला ऐड करना है और इसी तरह 5 तक काउंटिंग पढ़नी है। फिर आपने अपने चिमटे की मदद से इसकी साइड को चेंज करना है और 1 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको, ये बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम पानी के अंदर रखेंगे तो फिर जो आपकी इसका गोश्त है वो भी उतरना शुरू हो जाएगा। इस लेयर के साथ साथ गोश्त की भी लेयर उतरना शुरू हो जाएगी। देखिए ये माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो रहे हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैंने बड़े एक्सपीरियंस सीख के आपके लिए ये वीडियो बनाई है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये कहते हैं कि सर्दियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और जोड़ों की दर्दों वगैरह के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और मैं आपको हकीकत बात बताऊँ तो ये मज़े के भी बहुत बनते हैं। ये देखें, यहाँ से आपने इसका कंप्लीट जो है ना इसके छिलके वगैरह ऊपर से इसकी लेयर जो है एक वो उतार लेनी है, जो येलो सी लेयर होती है। देखिए मैंने आपके सामने साफ़ किए, इसका कोई भी ज़रा सा पीस भी गोश्त का जो है ना वो ऊपर से नहीं उतरा। ठीक है, मैंने सिर्फ इसकी लेयर की सफाई की है। अभी मैंने इसके नाखून नहीं उतारे, लेकिन जनाब इसी तरह हमने अपने जो तमाम पंजे हैं ना उनको डालना है, निकालना है और उनकी अच्छे तरीके से कर लेनी है सफाई। ठीक है, ये देखें, लेकिन इसमें काम ये है कि आपने हाथ बहुत ही जल्दी चलाना है। जल्दी जल्दी जितना चलाएंगे आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और ये काम ही जो है ना वो तेज़ तेज़ करने वाला है। ठीक है, अगर आप टाइम लगाएंगे ना तो अगर आपकी ये ठंडा हो गया ना पंजा तो फिर उसके ऊपर से उसकी लेयर नहीं उतर सकेगी। ठीक है, ये देखें, ऐसे इसकी आपने कर लेनी है सफाई एक एक करके। आपने ज़्यादा इसके अंदर बिल्कुल भी पंजे ऐड नहीं करने हैं। एक एक पंजा जो है वो आपने इसके अंदर डालना है और आपने ये बात याद रखनी है, फ्लेम वहाँ पे मैंने बिल्कुल लो कर दिया था ताकि हमारे जो पानी का टेम्परेचर है वो बरकरार रहे। ठीक है, वहाँ पे जो चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर जो पैन रखा हुआ है पानी डाल के, उसके नीचे से आपने उसका फ्लेम बंद भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना। आपने उसका लो कर देना है फ्लेम, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह सके उस पानी का, ताकि बाकी जो पंजे हैं उनकी सफाई भी हम अच्छे तरीके से कर सकें। ये देखें, मैंने कोई वीडियो स्किप नहीं की, मैंने तमाम पंजों की सफाई आपके सामने की है, कंप्लीट वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। बहुत ज़्यादा टाइम इसको पानी के अंदर ना रखिएगा, अदरवाइज़ आपका जो उसके ऊपर गोश्त है वो भी गल जाएगा और वो भी उतरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तजर्बे की बात है। तजुर्बा आप जितना इसको ट्राई करेंगे, जितनी आप इसके ऊपर जो है ना वो बार बार रिपीट करेंगे ना, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। मैंने ये काफ़ी जो है ना वो वीडियोस देखी, काफ़ी चीज़ें मैंने की और उसके बाद मुझे इसका हुआ कि यार इसको इस तरीके से करना है। देखिए माशाल्लाह पंजे बहुत ही अच्छे साफ़ हो चुके हैं। देख लें, आपके सामने है बिल्कुल, इसमें से इसका ऊपर से कोई गोश्त नहीं उतरा, सिर्फ इसकी वो जो फर्स्ट लेयर थी वही उतरी है। अब आपने एक तेज़ छुरी लेनी है, कटिंग बोर्ड लेना है और एक एक करके ऐसे इनके नाखून उतार लेने हैं। बहुत आसानी से उतर जाते हैं। अगर आपके पास किचन सीज़र है तो उसके साथ भी उतार लें। छुरी, अगर आपके पास कैंची है तो उसके साथ उतार लें, लेकिन किचन वाली कैंची यूज़ कीजिएगा। दूसरी कैंची जो है वो फिर जिसके साथ हम कपड़ों की कटाई करते हैं वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है,
ये देखें एक एक करके मैंने तमाम आपके सामने इसके बिल्कुल नाखून उतारे हैं, बिल्कुल आसानी के साथ उतर जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह सारे नाखून उतार लेंगे इसी तरीके से, और फिर हम दोबारा से ताज़े पानी के साथ, साफ़ पानी के साथ इन पंजों को धो लेंगे। ठीक है, यही मेन काम होता है इसका। बनाना जो है वो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने एक जो है ना वो प्रेशर कुकर लेना है, उसमें आधा कप ऑयल डालना है और इसमें एक बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज डालना है और इसको आपने कर लेना है ब्राउन। जब ये ब्राउन ब्राउन हो जाए तो आपने ऐसा करना है कि इसके अंदर डायरेक्ट पंजे ऐड कर देने हैं। आपने एक बात याद रखनी है, इसके अंदर मैंने कोई मसाला, कुछ भी अदरक लहसुन का पेस्ट अभी तक नहीं डाला। मैंने डायरेक्ट इसके अंदर पंजे डाल दिए हैं, और प्याज भी मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किए थे, मैंने लाइट ब्राउन किए हैं। और उसके अंदर डायरेक्ट मैंने प्याज डाल दिए, अपने जो हैं वो पंजे डाल दिए हैं। ठीक है, अपने पंजे नहीं, मुर्गी के पंजे। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही करना है बिल्कुल। अब यहाँ पे इसको ना हमने थोड़ा सा फ्राई किया, तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने इसको ना अच्छे तरीके से उन प्याज़ों के साथ फ्राई किया। और अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इनकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आपने बिल्कुल यही तरीका फॉलो करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके पंजे बहुत ही अच्छे बनेंगे। इस स्टेज के ऊपर जो हमने अदरक और लहसुन ऐड किया है, मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें अदरक और लहसुन ऐड किए। ये तकरीबन 18 पंजे थे मेरे पास, और यहाँ पे आपने इनकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। ठीक है, ये देखें मैंने वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे वीडियो कोई बिल्कुल भी स्किप नहीं की, ताकि आपको सारी बातों की, सारी चीज़ों की समझ आ जाए। मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई की है। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक अदर टमाटर डाल दिया है, जो मैंने छिलका उसका उतारा हुआ था, और उसको काट के इसके अंदर डाल दिया। अब इस टमाटर की मज़ीद हमने भुनाई करनी है। ठीक है, अब मुझे लग रहा था कि मेरी हांडी जो है ना वो नीचे से लगना शुरू होगी, तो मैंने सब टमाटर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, वो ताकि पानी वाली कमी पूरी हो जाए और टमाटर भी जो है वो बिल्कुल मैश बन के घुल जाए, एक मसाला बहुत ही अच्छा तैयार हो जाए। ठीक है, आपने बड़े ही अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम के ऊपर यहाँ के ये इस स्टेज के ऊपर जो भुनाई कर रहे हैं ना, ये भुनाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेज पे इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपको इन पंजों के अंदर थोड़ा बहुत अगर खून नज़र आ रहा है या कोई ऐसा, तो वो यहाँ पे वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छी बुनाई करनी है, बहुत ही अच्छी बुनाई करनी है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, इस स्टेज के ऊपर इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। मुझे लग रहा था कि जो ज़्यादा लगना शुरू हो गई है हांडी नीचे से, तो मैंने एक घूंट पानी इसके अंदर, सिर्फ एक घूंट ऐड किया है। ठीक है, और फिर मैंने इसके अंदर नमक, सुरख मिर्च, गरम मसाला और हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर, तमाम मसाला जात ऐड किए हैं। और यहाँ पे मज़ीद हम इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, 1-2 दफ़ा, कोई मसला नहीं है। मैंने इनकी बहुत ही अच्छी बुनाई करने के बाद जनाब इसमें डाल दिया है पानी। कितना पानी डालना है कोई मसला नहीं है। ये देखें, इसमें इतना पानी डालेंगे कि जो हमारे पंजे हैं ना, ये बिल्कुल उसके अंदर डिप हो जाए। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमें जो है ना वो पंजे जो हैं वो बिल्कुल पानी के अंदर डिप होने चाहिए। ये देखें, ये हो चुके हैं डिप। तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया था, आपने भी इतना ही कर लेना है। अगर आपको थोड़ा लगे तो थोड़ा ज़्यादा कर लें, कोई मसला नहीं है। अब हम इसको लगा देंगे प्रेशर। ठीक है, मुझे भी फील हो रहा था कि पानी कम है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको लगाएंगे प्रेशर। मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट प्रेशर लगाया था। 10 मिनट के बाद ये देखिए मैंने प्रेशर कुकर को खोला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे पंजे गल चुके थे, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छे गल चुके थे। अब कोई इनमें कसर बाकी नहीं थी। मैंने इसके ऊपर ऐड किया थोड़ा सा धनिया और जनाब गर्म मसाला ऐड कर दिया, और ये देखिए माशाल्लाह 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 बहुत ही यमी बने थे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक